दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाइबल की वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो आज पूरी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। हाल ही में आपने थंबनेल पे देखा होगा किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग छिड़ गई है और बाइबल का वो वचन जो आज हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इजराइल के अंदर हुआ था और यीशु मसीह ने कहा इजराइल से ही लड़ाइयाँ शुरू होंगी और इजराइल ही से परमेश्वर का जो चुना हुआ देश था वो परमेश्वर का चुना हुआ इजराइल ही था और उसी से आज हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक ऐसा जंग छिड़ गया है। बाइबल से मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो एंड तक जरूर देख कर जाना। इससे पहले मैं एक क्लिप आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ इजराइल और फिलिस्तीन की, जहाँ पर 5000 रॉकेट फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट के अंदर ही रिलीज कर दिए और उसकी वजह से इजराइल को भारी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है और बहुत सी जान से हाथ धोना पड़ा है। पहले आप इस क्लिप को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के जाना। फिलिस्तीन की तरफ से बहुत बड़ा हमला बोला गया है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ गया है। युद्ध की शुरुआत इससे कहा जा रहा है। फिलिस्तीन रेजिडेंट फोर्स यानी पीआरएफ का यह बड़ा हमला, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में किस तरीके से जंग छिड़ गई और बहुत सी जानों का नुकसान वहां पर इजराइल को उठाना पड़ा है। 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर रिलीज कर दी और उसकी वजह से इतना नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है और ये जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग इजराइल की जो जंग है ये विश्व युद्ध की ओर जा सकती है, ये न्यूज वाले कह रहे हैं और ये बाइबल भी कहीं ना कहीं हमें कहती है। आइए बाइबल से हम एक वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले मत्ती अध्याय 24 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने वचन नंबर 6 के अंदर इस कदर अपने चेलों को कहा, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ शब्दों में कहा कि तुम जब लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो तुम घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है लेकिन तब अंत नहीं होगा और ये शुरुआत ही है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे, क्योंकि चेले प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहे थे, प्रभु हमें बता कि तेरे आने का जगत में क्या चिन्ह होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल जो देश है वो प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था वही देश है जहाँ पर यीशु मसीह थे और उसी देश के अंदर जो आज जंग छिड़ गई है और ये कहीं ना कहीं बाइबल की वो भविष्यवाणी है जो आज हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके विषय में साफ साफ कहा है। हम एक वचन और पढ़ेंगे इसके विषय में, तो हम इसी के अंदर मत्ती अध्याय 24 वचन नंबर हम 7 को पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल होंगे और भूकंप होंगे। यहाँ पर वचन के अंदर साफ साफ क्लियर प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया कि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। और हम इस वीडियो में और हम जो लेटेस्ट जो खबर निकल कर आ रही है हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है और भूकंप की संख्याएं इस तरीके से पिछले 2021 से लेकर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और भूकंप की तीव्रता भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बाइबल में लिखा हुआ और बाइबल की लिखी हुई कोई भी भविष्यवाणी ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो लिखी हुई बातें हैं वो आज पूरी होती हुई भी हमें दिखाई दे रही हैं और वो दिन प्रतिदिन पूरी हो रही हैं। क्योंकि ये इत्तफाक नहीं है इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होना, ये बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में आगाह कर दिया और हमें पुराने नियम में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती है और पहले भविष्यवाणी यशायाह की किताब में भी साफ साफ इन बातों को लिखा गया है कि ऐसा होना है। और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जिस देश के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उसी देश के अंदर ही ऐसी बातें क्यों हो रही है, अचानक से उनके ऊपर विरोध। क्योंकि बाइबल में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, तुमसे विरोध करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, राज्य राज्य तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, यीशु मसीह ने यह कहा है। और जिस देश के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उसी देश के ऊपर दूसरे देश की चढ़ाई कर देना, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं ये बाइबल का वो भविष्यवाणी है जो आज हमें अपनी आंखों के सामने पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है और ये पूरा होगा।
क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को भी तो यही बात ही सिखा रहे थे कि जब मैं जगत में आऊँगा उससे पहले ये चीज़ें तुम्हारे लिए चिन्ह होंगी, इसलिए तुम अपने आप को तैयार करना और सतर्क रहना, सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि आप मत्ती अध्याय 24 कंप्लीट आप पढ़ के देखो, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरली सारी बातें, एक बात नहीं सारी बातें खोल कर चेलों को, अपने चेलों को समझाई है। और आज वही बातें हमें देखकर सतर्क होना है, क्योंकि उस समय में ये बातें नहीं घटनी थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में ऐसा होगा। और आज हम देख सकते हैं, क्योंकि उसी वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा। और आज हम देख सकते हैं ये वचन भी यहाँ पे क्लियरली पूरा हो रहा है। आज अधर्म इतना है, पाप इतना है, और ये वचन जो यीशु मसीह का है वो आज हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ कहा था कि जब तुम ऐसी चीज़ें सुनो, जब तुम चर्च सुनो लड़ाइयों के, तो तुम घबरा मत जाना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो समय घबराने का नहीं परंतु तैयार होने का है। हमें तैयार होना है उस समय में, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन हो तब हम उठाए जाएँ। अगर हम ऐसी चीज़ों को देख कर अगर हम डर गए और हम विश्वास से पीछे हट गए तो कहीं ना कहीं हम उस जीवन से पीछे हट जाएंगे जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रवेश करने के लिए बुलाया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर वो सच्चाई को जान सकें। वो जान सकें कि ये जो बाइबल में लिखी हुई बातें इत्तेफाक नहीं है, झूठ नहीं है। क्योंकि बाइबल में जो लिखी बातें हर एक बात आज हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हर एक वचन यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ कोई भी वचन पूरा ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। धरती और आकाश टल जाएंगे, परमेश्वर का लिखा हुआ वचन नहीं टलेगा। और जो वचन बाइबल में लिखा हुआ है वो आपके और मेरे सतर्क होने के लिए, सावधान होने के लिए लिखा गया है। मेरे भाई बहनों मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर प्रार्थना करें इजराइल के लिए, फिलिस्तीन के लिए, क्योंकि इजराइल जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान है और वहाँ पर किस तरीके से आज जो लोग दुख में, सताव में, बहुत सी तकलीफ से लोग गुजरे। क्योंकि अचानक जब किसी देश को पता नहीं होता है और उसके ऊपर अचानक से हमला हो जाए तो उनकी क्या स्थिति हो सकती है। और 5000 रॉकेट एक ऐसा बम होता है, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी रॉकेट एकदम से उनके ऊपर रिलीज कर दी गई हैं तो कितना नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मेरे भाई बहनों हम ज़रूर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वहाँ पर हमारी मसीह के देह, हमारे भाई बहन भी वहाँ पर हैं जो आज उनको ज़रूरत है हमारी प्रार्थनाओं की। तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा उन लोगों के पास, ताकि लोग और भी जानें और प्रार्थना कर सकें। क्योंकि प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय हमें प्रार्थना में रहना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उनकी ये स्थिति नहीं होगी कि वो प्रार्थना कर सकें, लेकिन हम उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर पहली बार पहुँचे हो तो ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपना प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे ड्रॉप करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए अच्छा मत थी।